नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। आज हम गीता के 14वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है 14वां श्लोक? तथा श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। अर्थात ततः उसके बाद, किसके बाद? जब कौरवों ने या कौरव पक्ष से भीष्म पितामह ने शंख बजा करके युद्ध प्रारंभ करने घोषणा कर दी, उसके बाद में, ततः यानी उसके बाद में, श्वेतेर अर्थात सफेद घोड़ों से युक्त, महती बड़े भारी रथ पर स्थित माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण और पांडवाश्चैव और पांडवों श्रेष्ठ अर्जुन ने दिव्यो शंखो प्रदध्मतु, दिव्य शंखों को बजाया। तो अब हम इसके एक एक पद को समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व में धृतराष्ट्र ने पूछा था, धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा था, तो उसने कहा था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमाकुर्वत संजय। तो यहाँ पे पूछा था मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहले बता दिया मामकाः, पहले मेरे पुत्रों के बारे में बोले, तो कौरव पक्ष के बारे में पूछा था, कौरव पक्षों के बारे में बता दिया। फिर पांडवाश्चैव, पांडव पक्ष में अब क्या हो रहा है ये, क्योंकि कौरव पक्ष से युद्ध प्रारंभ की घोषणा हो चुकी, उसके बाद में ये 14वां श्लोक, 13वें के बाद में 14वां श्लोक। तथा यानी उसके बाद में, तथा श्वेतैर्हर्यैर् युक्ते, श्वेत सफेद घोड़ों से युक्त। तो सफेद घोड़े जो है, ये घोड़े काय का प्रतीक होते हैं? तो घोड़े मन का प्रतीक होते हैं। हमारे मन, व्यक्ति बोलता है हमारा मन स्थिर नहीं है, तो मन का प्रतीक होते हैं। तो उस व्यक्ति का रथ भगवान चलाते हैं जिसके घोड़े सफेद हो, जिसका मन स्वच्छ हो, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं हो, उसी का रथ भगवान चलाते हैं। तो यहाँ पर ये विशेष एक भाव आ रहा है, श्वेतैर्हर्यैर्, काले पीले या रंग बिरंगे घोड़े नहीं चला रहे भगवान, श्वेत घोड़ों से युक्त है, श्वेत घोड़ों से युक्त, श्वेतैर्हर्यैर् युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त। अब ये सफेद घोड़े किसने दिए थे? तो पूर्व काल में एक चित्ररथ नाम का गंधर्व था, जिसने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। उस चित्ररथ गंधर्व को पराजित करके उसके रथ को जला दिए थे, दग्ध कर दिया था, दग्ध रथ नाम हो गया था बाद में उनका। तो वो चित्ररथ ने अपने जो श्रेष्ठ 100 घोड़े इनको दिए हैं, वही श्वेत घोड़े हैं, वही सफेद घोड़े हैं। वो 100 घोड़े हैं, उनमें से कितने भी मर जाए तो भी उनकी संख्या 100 बनी रहेगी, उनमें से कम नहीं होगा। दूसरी चीज, इन घोड़ों की विशेषता है ये जल थल वायु, एक लोक से दूसरे लोक, सभी जगह जाने में सक्षम है। ये सामान्य घोड़े नहीं है, ये विशेष घोड़े हैं। फिर अर्जुन के रथ में कितने घोड़े जुते हैं? तो 4 घोड़े जुते हैं, 4 घोड़े हैं। क्यों जुते हैं? क्योंकि आगे आएगा उसका क्यों जुते हैं। महती स्यन्दने स्थितो, महती अर्थात बड़े भारी। वो अर्जुन का जो रथ है वो महती अर्थात बड़ा, इतना बड़ा है कि 9 बैलगाड़ी भरकर अस्त्र शस्त्र सहज रूप से आ सकते हैं उसमें। जो धनुष है, भाले हैं, गदा है और भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, जरूरी सामान, शंख इत्यादि सब रखने के स्थान होते हैं रथ में। तो ये जो रथ है इतना बड़ा है कि 2 घोड़े नहीं इसको खींच सकते, इसको खींचने के लिए 4 घोड़ों की जरूरत है। महती अर्थात बड़े भारी। स्यन्दने अर्थात रथ, स्यन्दने स्थितो अर्थात, अब यहाँ पर देखिए स्थित नहीं हुआ, स्थितो अर्थात भगवान
जहाँ पर विराजित हो जाते हैं उस स्थान की महत्ता बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ स्थितो, महती सैंदने स्थितो। महती अर्थात बड़े भारी रथ पर स्थित। अब ये रथ है, ये किसने दिया है? तो पूर्व काल की घटना है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पास पास बैठे हुए थे तो एक ब्राह्मण आते हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं, बोले भिक्षाम देही, तो अपना परिचय देते हैं। बोले मैं सर्वाहारी ब्राह्मण हूँ और मेरा पाचन तंत्र खराब हो गया है। अब इस पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए मैंने ब्रह्मा जी की उपासना करी थी। मैं स्वयं अग्नि का स्वरूप हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला था खांडव वन को जला दो, खांडव वन में बहुत सारी औषधियाँ हैं, उनके जलने के कारण तुम्हारा जो डाइजेशन सिस्टम है ठीक हो जाएगा। तब अर्जुन पूछते हैं, बोले आपका ये डाइजेशन खराब कैसे हो गया? अग्निदेव का डाइजेशन खराब कैसे हो गया? तो बताते हैं, बोले पूर्व काल में कोई राजा थे जिन्होंने 12 वर्ष का अविरत यज्ञ किया था। लगातार घी की धार उसमें 12 वर्षों तक गिरी थी। उस लगातार घी का भक्षण करने के कारण बोले इनका जो डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया था, अग्नि की दग्धता समाप्त हो गई थी। अब जब जब भी ये जलाने जाते थे तब तब इंद्र बारिश कर देते थे। बारिश क्यों कर देते थे? क्योंकि उसी वन में इनके एक मित्र तक्षक नाग मित्र है इंद्र के। तो इंद्र तक्षक नाग का परिवार उस खांडव वन में रहता है, तो उसको बचाने के लिए बार बार इंद्र बारिश कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं, और अग्निदेव जला नहीं पाते थे। तो अर्जुन ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि संपूर्ण जंगल के ऊपर, उस पूरे वन के ऊपर पूरा आच्छादित कर दिया कि जल की एक बूंद भी नहीं गिरे, इतने अधिक तीर चला दिए। तो उसके कारण संपूर्ण जो जंगल था खांडव वन, वो जला करके इन अग्निदेव ने अपना जो दग्धता थी वो पुनः प्राप्त करी थी। तो उससे प्रसन्न होकर के इन्होंने बड़ा भारी रथ दिया था। वही रथ है। और घोड़े किसने दिए थे? घोड़े चित्ररथ ने दिए थे। ये वही घोड़े हैं जो सभी जगह चल आ जा सकते हैं, ऐसे दिव्य घोड़े हैं। और इतना बड़ा भारी रथ है कि 9 बैलगाड़ी भरकर उसमें अस्त्र शस्त्र समा सकते हैं, इतना बड़ा है। इसकी और भी विशेषता है, इसके पहिए दृढ़ व बड़े हैं। इसके पहिए छोटे वाले पहिए नहीं, बड़े पहिए हैं, फंसते नहीं आसानी से, ऊंचा है जमीन से। इसकी जो पताका है वह 1 योजन की, बोले तो 3 कोस की है, पर वो बिजली की तरंग जैसी एक प्रकाशमान पताका है जिस पर हनुमान जी विराजित है। ऐसा दिव्य रथ है। अच्छा, इतने लंबे होने के बाद भी गाय फंसती नहीं, ये इस रथ की विशेषता है। तो ऐसा महती शयनदने स्थित, उस महती बड़े भारी उस रथ के ऊपर विराजित है। माधव पांडवाश्चैव। माधव, माँ अर्थात माँ लक्ष्मी, धवा अर्थात पति, बोले तो लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति बोले तो भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण वर्तमान में। तो माधव पांडवाश्चैव। अब पांडवाश्चैव, अब हम ये पांडव का अर्थ अर्जुन कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमें गीता के 10वें अध्याय का 37वां श्लोक समझना पड़ेगा। वृष्णूनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां अहं व्यासः कवीनां आसनां कवि। ये उसका अंतिम में एक पद आता है, पांडवानां धनंजय। पांडवों में धनंजय हूँ अर्थात अर्जुन हूँ। तो ये पांडव अर्थात 5 पांडवों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पांडवाश्चैव अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन की बात हो रही है। इन दोनों ने दिव्य शंखों को बजाया। और भी ये श्लोक हम जैसे ही प्रारंभ करते हैं कि श्लोक बोलते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नर और नारायण के स्वरूप। तो जो नर है यही अर्जुन के रूप में अवतरित हुए हैं, और जो नारायण है वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो ये दोनों ही मुख्य है। गीता के अंतिम श्लोक में देखिए 18वें अध्याय का 76वां श्लोक,
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्थिर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं वहाँ पर श्री विजय विभूति ये सहज ही रहती है। तो यहाँ पर जो माधव पांडवास्य होता है, माधव अर्थात भगवान श्री कृष्ण और पांडवास्य अर्थात अर्जुन, इन दोनों ने दिव्य शंख बजाया, ये अर्थ यहाँ पर है। दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, दिव्य शंखों को बजाया। इनके अलग अलग नाम है, इनकी अलग अलग उत्पत्ति है, इनकी अलग अलग कथाएं हैं, इसलिए ये दिव्य है। दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, दिव्य शंखों को बजाया। क्यों? क्योंकि ये जो शंख है ये तेजोमयी है और अलौकिक है। इनको जोर से बजाया। शंखम दधमो दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, जोर से बजाया। अब पांडव सेना का जो प्रथम शंख है वो किसने बजाया? तो पांडव सेना का प्रथम शंख बजाया है तो भगवान श्री कृष्ण ने बजाया है। तो यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में तो जो भीष्म पितामह है वो सेनापति है, परंतु इस पक्ष में सेनापति ने नहीं बजाया। सेनापति तो अलग है, धृष्टद्युम्न सेनापति है, उन्होंने नहीं बजाया। कारण क्या है कि भगवान जहाँ रहते हैं वही स्थान प्रमुख हो जाता है। इनके लिए कोई पद की मुख्यता नहीं होती है, ये जिस पद पर बैठ जाते वही प्रमुख हो जाता है। सारथी बन गए तो सारथी का पद ऊंचा हो गया। लोग कहते हैं मेरा सारथी, सारथी मतलब श्रेष्ठ स्थान, उस स्थान की महत्ता बढ़ जाती है। भगवान अच्युत है, वो कभी च्युत नहीं होते, कभी मौका नहीं छूटता उनके हाथ से। इसलिए भी यहाँ पर एक ये भी ध्यान में आता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने योग्य तो नहीं होते परंतु बड़े स्थान पर बैठे रहते हैं इसलिए प्रमुख होते हैं, तो वो ऐसे प्रमुख नहीं है। भगवान जहाँ पर बैठ जाते हैं वहीं पर वो प्रमुख हो जाते हैं। ये वास्तव में शंख चक्र ये सब भगवान के पार्षद है। पूर्व काल में जो शंख की दिव्यता का एक उदाहरण दे रहा हूँ। पूर्व काल में एक बालक था, बालक ने खूब तपस्या करी, उसका नाम ध्रुव था। उनके पिता का नाम उत्तानपाद, माता का नाम सुनीति। ध्रुव ने खूब तपस्या करी, 6 माह तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करी। तो उसका दिव्य फल देने के लिए भगवान ने अपने दिव्य शंख को उसके गाल से छुआ दिया। तो इसकी दिव्यता इतनी अधिक है कि वो दिव्य लोकों को प्राप्त हो गए। तो ये है दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, भगवान ने और अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। ऐसा। अस्तु, जय श्री राम। आगे हम कल 15वें श्लोक को जानने का प्रयास करेंगे।